जय श्री राम जी की। आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस पाठ में। और रामचरितमानस पाठ करते हुए देखिए, मैं आप लोगों से एक बहुत ही विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ। आपका मन कहे सुनिए ना सुनिए, ये आपकी इच्छा पर है। ध्यान दीजिए, आज हम लोग अपने धर्म के स्वरूप को, मूल स्वरूप को भूल गए हैं। ये जो बाहर इतना हो हल्ला मचा रहे हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म तो अंदर होता है। आज देखिए, ये रावण मुस्कुरा रहा है, चारों तरफ विजयी मुस्कान है उसके चेहरे पर की। जयकारा तो आप लोगों ने श्री राम का लगाया, लेकिन साथ तो मेरा ही दे रहे हो। मेरा साथ न दे रहे होते तो तुम भगवान श्री राम जी के साथ होते, तो कब का ये मांस, मदिरा, व्यभिचार, चोरी, ये सारी चीजें आप न कर रहे होते। ये तो हमारी सेना में आकर के आप करते हैं। विजयी कौन हुआ? मैं विजयी हूँ। और वो गर्व से विजयी मुस्कान मुस्कुरा रहा है। हम लोग उसकी मुस्कान को देख नहीं पा रहे हैं। झूठे हो हल्ला मचाए हैं, अपनी पीठ खुद ही ठोके जा रहे हैं। तो इन सब चीजों पर हम सबको ध्यान देना होगा। सोचिए, आज जो है, जहां सनातन का संपूर्ण धरा पर राज्य था, आज यह राज्य सिकुड़ते सिकुड़ते इतना भर बचा है। जहां विधर्मियों के राज्य बढ़ रहे हैं, सनातन सिकुड़ रहा है। इसका कारण हम और आप हैं। और ध्यान दीजिए, जब हम और आप अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, ये धर्म हमारी भी रक्षा नहीं करेगा। अभी आप इतिहास उठा करके देखने लगेंगे तो इन विधर्मियों ने कितना बर्बाद किया है हम सनातनियों को। अब कम से कम सनातनी कहने से पहले भगवान श्री राम के गुण हम लोग अपनाएं। उन्हीं गुणों को अपनाने के लिए जब तक हम रामचरितमानस का पाठ नहीं करेंगे, राम के गुण को नहीं जानेंगे कि क्या गुण था राम जी का, तब तक हम अपने अंदर श्री राम जी के गुणों को धारण कैसे करेंगे? उसी गुण को धारण करने के लिए रामचरितमानस पाठ का अध्ययन मैं नित्य लेकर के बैठती हूँ। मेरे मन में बहुत अटूट श्रद्धा है इसके प्रति कि यह जो है अवश्य ही बदलाव होगा, निश्चित रूप से होगा। आइए हम सभी लोग सुनते हैं माँ पार्वती की कथा। उनका जन्म हिमालय राज के यहाँ हो चुका है और नारद जी उनके यहाँ आए हैं। हिमालय राज ने अपनी पत्नी के सहित आकर के नारद जी को प्रणाम किया और फिर माँ पार्वती को भी उनके सामने ला करके बैठाया कि आप इसके बारे में कुछ हमारी कन्या के बारे में बताइए जो है। तो ये जैसे कि हम सभी माता पिता की इच्छा होती है, हम लोगों ने अपने बच्चों के साथ किया है ये भी। और हमारे माता पिता की भी यही इच्छा होती थी कि किसी पुरोहित पंडित जब आते तो उनके सामने बैठा करके ये होता था कि कन्या के गुण बताइए। और जितना अधिक वो गुणों का बखान करते, मन खुशियों से भरता चला जाता था। वही चीज पर्वतराज हिमालय का भी आज कुछ सुनने का मन है। नारद जी के मुंह से पार्वती जी का वर्णन, उनके गुणों का बखान सुनना चाह रहे हैं। नारद जी से कह रहे हैं, देखिए सुनिए। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के गुण दोष, मुनिवर हृदय विचार। अब देखिए, एक चीज और है कि हम लोग बिल्कुल आंखें बंद करके उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। ध्यान दीजिए, पर्वतराज हिमालय, उनकी पत्नी और नारद जी बैठे हुए हैं। माँ पार्वती जी बाल रूप में वहां ला करके बैठाई गई और अब नारद जी उनके बारे में कुछ कहने चल रहे हैं। हम लोग वहीं पर जा करके बैठे हैं और इस घटना को अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपनी कल्पनाओं में
देखिए, जब किसी चीज की कल्पना बार बार करते हैं तो वह उस जगह से हमारा जुड़ाव होता है और गहरा लगाव होता है। इसके लिए ये कल्पनाएं करनी है। तो अब नारद जी देखिए क्या कह रहे हैं। कह मुनि बिहसि गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई हैं संतत पियहि पियारी। देखिए कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, हुई हैं संतत सदहि प्यारी। एक पत्नी का पति को प्रिय होना यह बहुत बड़ी बात होती है। तो कुछ ऐसे गुण जो है हम सबको अपनी कन्याओं में भरना चाहिए, जिससे वह अपने पति को हमेशा प्रिय बनी रहे। और जब वह अपने पति को प्रिय बनी रहेगी तो निश्चित रूप से पति भी उसको प्यार ही करने वाला रहेगा और वह भी अपने पति को ही प्यार करेंगी। हमारे बच्चे, ऐसे संस्कार हमको अपने बच्चों को देना है। ये सब रामचरितमानस से ही मिलता है। सदा अचल यही करे यही बाता, यही तेज सुपई है पितु माता। हुई है पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिरि संसारा, त्रिय चढ़ी है पतिव्रत असिधारा। देखिए, पतिव्रत धर्म के पालन के लिए माँ पार्वती के नाम का स्मरण किया जाता है। अभी देखिए करवा चौथ आने वाली है और इसमें पूजा करेंगे हम नारियां माँ पार्वती, भगवान शिव जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी की। किस लिए? पतिव्रत धर्म के पालन के लिए, अपने पति को सदा प्रिय बने रहने के लिए ये पूजा की जाती है। तो ये सारी चीजें हम सब इसको मन से, अंदर से, अपने लक्ष्य को जान करके फिर हमको कुछ भी नहीं देखना है, अपना लक्ष्य ही प्राप्त करना है कि मैं अपने पति को प्रेम कर सकूं और पति से भरपूर प्रेम प्राप्त कर सकूं। एक गृहस्थ, एक बालिका का, एक गृहस्थ महिला का यही उद्देश्य होता है। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी। देखिए ये प्राकृतिक सत्य है, इस सब में गुण अवगुण होता है, लेकिन जब हम भगवान श्री राम जी के नाम का स्मरण बनाए रखते हैं तो ये जो हमारे दुर्गुण भी होते हैं वे गुण ही बन जाते हैं। इसलिए श्री राम जी के नाम का जप हमेशा हमको करते रहना है, रामचरितमानस का पाठ करते रहना है। भगवान श्री राम जी से जुड़ के रहने पर दुख आएगा लेकिन वह हमको परेशान न करते हुए आराम से हमारे सुख में ही वह भी मिल जाएगा। तो उनके अवगुण बताने जा रहे हैं। अवगुण क्या है? अगुण अमान मातु पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें दो चार अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन यानी लापरवाह, ऐसा पति इनको मिलेगा। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कहाँ मिलहीं, परी हस्त असिरेख। हाथों की रेखाओं को देख करके नारद जी बता रहे हैं कि इनके पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा, अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा बनी हुई है। अब देखिए क्या होता है कि आप सब भी, यहाँ पर कोई मनोरंजन तो है नहीं, कितनी देर धैर्य आपका बना रहेगा, लेकिन विश्वास करिए
ये धर्म मनोरंजन तो नहीं है, लेकिन इसमें रहस्य है। अपने घर गृहस्थी को चलाने के लिए, अपने परिवार को सुखी बनाने के लिए। तो हम लोग इसके आगे की कथा कल सुनेंगे और आप सभी बिल्कुल कल की कथा सुनने के लिए तैयार रहिएगा। आज की कथा को मैं बस यहीं पर विश्राम देती हूँ। भगवान श्री राम जी हम सभी को सद्बुद्धि दें। जय श्री राम जी।